डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 16D क्लास 8th ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स में है। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है ए सर्कुलर वेल इज डग। एक कुआं जो है, सर्कुलर कुआं जो है उसको खोदा गया है। अब कुआं जो है उसकी शेप कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। कुआं जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है जिसमें इट्स डायमीटर इज 3 1/2 मीटर। अब हमें डायमीटर गिवन है जो कि है 3 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 6 और 1 7/2 मीटर। अब हमें रेडियस चाहिए होती है क्योंकि जो हमें निकालना है व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया दो तरह के होते हैं, एक जो होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, एक लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जो होगा इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है 2πRh। अगर हमें वॉल्यूम निकालनी हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने याद रखना है πr²h। अब 2 आपको पता है क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 यूज कर सकते हैं। हम 22/7 का ही यूज करेंगे ज्यादा। आर रेडियस, एच हाइट। ठीक है, अब रेडियस और हाइट क्या है? ये होती है इसकी रेडियस, फुल होगा डायमीटर, और यहां से लेके यहां तक ये होगी इसकी हाइट। ये हाइट और ये रेडियस। अब हमें रेडियस पता होनी चाहिए। हाइट हमारी गिवन है इसमें 6 मीटर। डेप्थ लिखा हुआ ना, डेप्थ का मतलब कुएं की गहराई ही मापी जाएगी। तो ये जो है वो 6 मीटर है। तो यहां पे हम पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर जो है वो है हमारा 7/2। हाफ का मतलब होता है डिवाइड बाय 2। तो बाय में 2 आ गया तो ये हो गया 7/4 मीटर। तो रेडियस की जगह हमें ये यूज करना है। हाइट हमारी गिवन है हमें 6 मीटर। तो हमें दो काम करने के लिए कहा गया है। व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वेल एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड टू मेक ए वेल। इसका हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम। तो पहले शुरू करते हैं लेटरल सरफेस एरिया से। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आएगा? LSA, लेटरल सरफेस एरिया। अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको 2πRh। 2 की जगह पे रखेंगे 22/7। R की जगह पे आप क्या रखेंगे? रेडियस। रेडियस है 7/4 और h की जगह पे हाइट है इसकी 6। तो आंसर आएगा इसका 7 से 7 कैंसिल। 2 की टेबल में कैंसिल करते हैं, 2 2 4। 2 की टेबल में इसको कैंसिल करते हैं 11 11 6 66। और एरिया है क्योंकि ये इसलिए मीटर स्क्वायर। फिर आती है वॉल्यूम के टर्म। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। वॉल्यूम होता है πr²h। तो ये हो जाएगा 22/7। r स्क्वायर है तो r की वैल्यू है 7/4। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। तो 7/4 7/4। और h जो है हाइट इसकी लेनी है तो हाइट इसकी आ जाएगी हमारी 6। तो 2 के टेबल पे भी कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7, 2 पे 7 से 7 और 2 पे इसको कैंसिल करते हैं। 2 2 4 और 2 पे यहां आ जाएगा 11। फिर 2 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, 2 3 6। अब हम ऊपर वाले जो हमारे नंबर्स हैं 11 7 और 3, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 231 और डिवाइड बाय ये जो बचा है 4, इसको लिखेंगे। अगर आप चाहें तो इसका पॉइंट बना सकते हैं। पॉइंट बनाने के बाद आंसर आ जाएगा हमारा 57.75। अब वॉल्यूम जो होती है उसको हमें लिखना होता है क्यूब में, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम जो होती है वो मीटर क्यूब में। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। इस सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक, अब सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल तो सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया है, प्रीवियस क्वेश्चन में। सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक हैज डायमीटर 7 मीटर। इसका जो डायमीटर है वो हमें गिवन है, तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ। तो डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2। और हाइट जो है वो है 9 मीटर। तो हाइट 6 नहीं 9 मीटर है। तो हमें करना क्या है? इफ द इनर साइड ऑफ द टैंक हैज टू बी पेंटेड ऑल ओवर, मतलब इस पूरे टैंक को अंदर से हमें पेंट करना है। अब पूरे टैंक में क्या होगा? इसका हमें निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr × r+h। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, इसका हमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा टैंक हमें पेंट करना है। इसमें ये ऊपर वाला जो ढक्कन है और नीचे वाला ये दोनों आते हैं। लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ ये जो गोलाई होती है, जैसे ये पेन है, पेन ये सिलेंड्रिकल है, तो इसमें क्या आएगा? ये जो चारों तरफ वाला एरिया है ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। अगर इधर से भी बंद हो ढक्कन सर्कुलर और इस तरफ से भी सर्कुलर ढक्कन हो, यहाँ पे तो चलो ये है
अगर इसी तरह का सेम हो दोनों तरफ से तो इस एरिया को और इस एरिया को भी इकट्ठा करने पर टोटल सरफेस एरिया आता है। लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ ये जो बाहर वाली गोलाई है वही आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा रेडियस हम लिखेंगे। रेडियस हमारी 7/2 डायमीटर का हाफ होता है और हाइट हमें गिवन है 9 मीटर। तो इनका यूज करके हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, जो कि होगा हमारा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितनी है 7/2 और इंटू आर प्लस एच। तो रेडियस हमारी 7/2 प्लस 9। ठीक है, अब यहां पर बाहर जो है वो कैंसिल हो रहा है, 7 से 7, 2 से 2, तो क्या बच जाएगा 22 इंटू, इसको प्लस कैसे किया जाता है, इसको प्लस करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है एलसीएम, ठीक है, एक सीधा होता है 2 9 जा 18 प्लस 7 25/2, ऐसे भी होता है। वैसे आप एलसीएम से करें 2 आ जाएगा, तो सेम है तो 7 प्लस 1 है तो 2 की 9 से मल्टीप्लाई 18, तो यह आ जाएगा 25/2। 2 की टेबल पे कैंसिल करते हैं 11। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको। क्या करना होता है, 11 से जब मल्टीप्लाई करना हो तो दोनों वर्ड्स को आगे पीछे लिख के बीच की जगह खाली छोड़ दो। ठीक है, बीच में क्या आता है 5 + 2 7, ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये साथ के साथ आपको ये चीजें भी हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो ये आ गया हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में, 275 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, माफ कीजिए नेक्स्ट नहीं, इसमें एक और क्वेश्चन भी है इसके साथ कि व्हाट विल इट कॉस्ट एट 35 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब पेंट करवाना है अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, यहां लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, या फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, वो कितना है ₹35। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ 275 मीटर स्क्वायर एरिया। इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा 35 इंटू 275, दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9625 रुपीज। इतना हमारा जो है वो कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब थर्ड, इन ए सर्कुलर वेल, फिर से कुआं है तो सिलेंड्रिकल आएगी शेप इस तरह से, ऑफ डायमीटर 3 मीटर। अब इसका फिर से हमें डायमीटर दे रखा है तो उसका हाफ हम कर देंगे, तो ये रेडियस आ जाएगी इसकी 3/2। द डेप्थ दे रखी है तो ये हो जाएगी 7 मीटर। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वेल, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। अंदर जब कुछ चीज हम भरते हैं तो उसको बोला जाता है वॉल्यूम। तो हमें बेसिकली इसकी वॉल्यूम के बारे में बताना है। तो वॉल्यूम इसकी निकालने के लिए पहले आपने लिख देना है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ 3/2 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 7 मीटर। तो यहां पे लिखेंगे आप क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस 3/2, स्क्वायर है तो 2 बार लेंगे 3/2 3/2, एच हाइट इसकी 7 से 7 कैंसिल, 2 की टेबल में 11 आ जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें 11 3 3 9 की 11 से 99/2। अब ये आ गई मीटर क्यूब में। ठीक है, अब इसका अगर हम पॉइंट बनाते हैं तो पॉइंट बनाने के बाद ये आ जाएगा हमारा 49.5 मीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन में एक चीज पूछी गई थी, एक्सप्रेस इन किलोलीटर। तो आपको एक रिलेशन याद रखनी है कि किलोलीटर जो है और मीटर क्यूब जो है ये दोनों बराबर होते हैं। जहां पर मीटर क्यूब लिखा है वहां पे आप किलोलीटर लिख सकते हैं, जहां किलोलीटर है वहां पे मीटर क्यूब। तो यह आ जाएगा 49.5 किलोलीटर। तो यही हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट है फोर्थ में है ए वेल इज डग। अब कुएं हमसे खुदवाए जा रहे हैं बार बार। तो नेक्स्ट है ए वेल इज डग हुज डायमीटर इज 4 मीटर। तो फिर से कुआं खोद देते हैं। तो ये हमने कुआं खोद दिया है जिसका डायमीटर जो है वो हमें गिवन है 4 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका हाफ 2 मीटर। ठीक है, डायग्राम बनाने जरूरी है भाई, आपने जो है डायग्राम जरूर बनाने हैं इन क्वेश्चंस के। डायग्राम से हमें क्लियर हो जाता है कि क्या हमें गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। एंड डेप्थ इज 10 मीटर। तो हम इसकी डेप्थ गहराई जो है वो निकाल देते हैं, गहराई आ जाएगी 10 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अर्थ टेकन आउट। तो एक तो हमें वॉल्यूम निकालनी है क्योंकि इसमें से कितनी क्वांटिटी बाहर निकाली गई है वो हमें बताना है। फिर कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कवर्ड इनर सरफेस। अंदर का जो सरफेस है उसको प्लास्टर करने के लिए
किस हिसाब से प्लास्टर करना है, 5 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो एक हमें पहले इसका एरिया निकाल देना है अंदर का और उसको 5 रुपए के हिसाब से प्लास्टर करवाना है। तो हम दो काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम। तो क्वांटिटी ऑफ अर्थ टेकन, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियस 2 मीटर, हाफ ऑफ डायमीटर, और हाइट या डेप्थ इसकी वो है 10 मीटर। फिर हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ अर्थ, क्वांटिटी ऑफ टेकन आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको बताया मैंने पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है हम वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू रेडियस जो है वो 2 मीटर, स्क्वायर है तो 2 बार 2 इंटू 2, हाइट जो है वो है 10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो कैंसिल होता है कुछ होता है 7 की टेबल में तो कोई भी नहीं आता है, तो इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 880 डिवाइड बाई 7 मीटर स्क्वायर। अब ये आने के बाद हम क्या करेंगे, ये हो गई इसकी वॉल्यूम। अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पॉइंट में कन्वर्ट करने पर ये आएगा 125.71 और मीटर क्यूब में। ठीक है, फिर हमें बताना है इसका इनर एरिया। अब इनर एरिया जो होगा वो होता है 2πRh। ठीक है, यहां पे इस चीज को प्लास्टर करना है हमें, तो पहले हम लिखेंगे इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा 2πRh। अब 2πRh का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो है वो है 2 मीटर। ठीक है, हाइट कितनी हो जाएगी 10, तो इसका भी आंसर 880/7 मीटर स्क्वायर ही आएगा। अब हमें इसको 5 रुपए के हिसाब से प्लास्टर करवाना है, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो उसका कॉस्ट है 5 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 880/7 मीटर स्क्वायर। इसको प्लास्टर करवाने का कितना खर्च आएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 880/7 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 4400/7। अगर आप चाहें इसको पॉइंट में चेंज कर दे तो रुपए में आ जाएगा 628.57 रुपीज। नेक्स्ट है 5th में है ए पिलर इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर हैज रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर जो है वो शेप हम पिछले भी क्वेश्चंस में बना चुके हैं, सिलेंड्रिकल शेप होती है इस तरह से। इसका हमें बता रखा है रेडियस, तो रेडियस जो है वो ये है 21 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 3 मीटर। अब देखो दोनों में फर्क है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, तो इसको हम मीटर या सेंटीमीटर किसी एक में चेंज कर लीजिए, हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 3 में कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात होती है। एंड वॉल्यूम ऑफ द पिलर, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियस 21 सेंटीमीटर, हाइट इसकी लिखेंगे 300 सेंटीमीटर, और साथ के साथ इसका हम निकाल देते हैं पहले कर्व्ड सरफेस एरिया CS से, वो होगा 2πRh। तो फॉर्मूला यूज करते हैं 2 इंटू पाई 22/7, आर रेडियस जो है वो है 21 और हाइट हमने 300 ली है यहाँ पर, तो 7 3 जा 21, इनकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 39600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहें इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना तो डिवाइड बाय आपने 10,000 कर देना है, इतना आप रखेंगे तब भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इसकी वॉल्यूम निकालनी है हमें, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा है, तो वॉल्यूम आएगी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू जो है वो है 22/7, आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर लेना है तो 21 इंटू 21 और हाइट 300, 7 पे कैंसिल कर देंगे 3 आ जाएगा, इनकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3 3 9 21 और 22 की, तो ये आ जाएगा 415800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th का डायग्राम भी गिवन है। ए मेटालिक पाइप हुज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। देखो एक्सटर्नल मतलब ये बाहर वाला, क्योंकि जब ये हमारा जो मेटालिक पाइप है उसकी मोटाई भी है कुछ, तो ये वाली उसकी मोटाई है, इसमें मेटल है, बीच में तो होल होता है पाइप के, है ना, तो ये जो बाहर वाला सर्कल है इसकी जो डायमीटर है वो है 8 मीटर
और जो अंदर वाला है, अंदर वाले का डायमीटर है 6 मीटर। हाइट तो सेम ही रहेगी, पाइप की जो लेंथ है वो है 210 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल, सिर्फ मेटल की वॉल्यूम निकालनी। अब देखो, अगर हम बाहर वाले सर्कल का यूज करके वॉल्यूम निकालेंगे तो वो तो पूरे इस पाइप की आएगी कि इस सारे में मेटल है, लेकिन पाइप के बीच में ये जो होल है वहां पे तो मेटल है ही नहीं। तो बीच वाली जो वॉल्यूम होगी उसको, बीच वाले हिस्से की वॉल्यूम उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये साइड वाली वॉल्यूम जो है वो बच जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ आया ना। पूरे की वॉल्यूम निकाल के उसमें से बीच वाली वॉल्यूम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पाइप के बीच में होल होता है, तो होल में तो मेटल होती नहीं, मेटल कहाँ लगी होती है, साइड्स में। तो मेटल की वॉल्यूम इस तरह से निकलेगी। तो पहले हम यहां पे लिख लेते हैं रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल। पूरा लिखना है आपने, ब्रैकेट में लिख लेना आर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर 8, तो रेडियस हो जाएगी 8/2, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही रेडियस ऑफ इंटरनल सर्कल पूरा लिखना है, और उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, तो ये हो जाएगी 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और हाइट जो है वो तो सेम ही है, हाइट को हम रखेंगे 210 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे आप देखें जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सर्कल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये तो हो गई बाहर वाले की, माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गई अंदर वाले की। अब देखो इसमें जो है सिर्फ आर अलग होगा, ये आर बड़ा है, ये आर छोटा है, पाई और एच दोनों में सेम है। तो पाई और एच को हम निकाल लेते हैं कॉमन, तो पाई एच बाहर आ गया, यहां से पाई और एच चले गए, क्या बचा आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस यहां से पाई और एच चले गए स्मॉल आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, एच हाइट है इसकी 210, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर जो है, बड़ी रेडियस जो है वो है 4, छोटी 3, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 की टेबल में कैंसिल करते हैं 30 की 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 3 जा, ये हो जाएगा हमारा, अभी रहने देते हैं, वैसे 22×66 होता है, इंटू 16 माइनस 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 22 की 3 से मल्टीप्लाई 66 0, और यहां पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7, तो फाइनल आंसर आएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से करना था। तो अगर देखो हम कंसेप्ट को समझते हैं तो कोई भी क्वेश्चन करना आसान है, बिल्कुल फॉर्मूला और क्या उसमें कंसेप्ट हमें लगाना है। 7th बिल्कुल आसान है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर आयरन रोड। अब वॉल्यूम दे रखी है, आयरन रोड है, रॉड जो होती है इस तरह से सर्कुलर, 1 मीटर है, तो इसकी हाइट हमें गिवन है, ये है 1 मीटर, जबकि वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो इसको हम 1 मीटर को चेंज कर देंगे 100 सेंटीमीटर में। तो अब की बार 100 सेंटीमीटर हमें लेना है, रेडियस हमें पता नहीं है, हमें इसका डायमीटर निकालना है, तो पहले रेडियस आ जाएगी, उसको हम डबल कर देंगे तो डायमीटर हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है उस वो है 1386 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब भी वॉल्यूम से डायमीटर या रेडियस निकालनी है तो इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1386। अब पाई की वैल्यू जो है वो है 22/7, आर स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर, रेडियस हमें निकालनी है तो इसको हम सेम रखेंगे, एच जो है वो 100 है, इज इक्वल टू 1386। जो आर स्क्वायर के साथ इधर ऊपर है वो जाएंगे नीचे राइट हैंड साइड में, और जो नीचे है वो राइट हैंड साइड में जाएगा ऊपर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386, डिवाइड में आएगा 22 और 100, और 7 जो है वो जाएगा ऊपर। अब 11 पे कैंसिल कर लो पहले, या 2 पे, 2 पे करते हैं तो नीचे आ जाएगा 11, और इसको 2 पे करते हैं तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 11 पे कैंसिल कर दो, 11 6 जा 66 और 11 3 जा 33। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 63 की 7 के साथ, तो यह आ जाएगा 441 डिवाइड बाय 100। अब r का स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 41 डिवाइड बाय 100। 441 का स्क्वायर रूट होता है 21 डिवाइड बाय 10,
तो ये आ जाएगा 2.1। डायमीटर हमें चाहिए तो डायमीटर आ जाएगा डबल ऑफ रेडियस, 2 इंटू 2.1, तो ये आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है हमारा 8th में है ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। एक रेक्टेंगुलर पेपर का पीस है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर सॉरी, और चौड़ाई जो है वो है 16 सेंटीमीटर। तो क्या करना है हमें, इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के अलोंग इसको रोल कर दिया गया, इसको जो है रोल कर दिया गया। तो रोल करने पर ये एक सिलेंडर फॉर्मेशन करेगा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये जो सिलेंडर बन जाएगा इसको गोल करने से, यहां से पकड़ के इसको गोल करके यहां मिला दिया, तो ये यहां पर मिलने के बाद सिलेंडर बन गया। तो इसकी हमें रेडियस बतानी है। अब देखो इसकी हाइट कितनी होगी, देखो जितना ये था इसी को रोल करके इसके ऊपर लाया गया है, तो हाइट जितनी ये है उतनी ही इसकी हाइट रहेगी, जितनी इसकी चौड़ाई उतनी इसकी हाइट रहेगी। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला सर्कल है ये किससे बना है, ये इससे बना है, इस लेंथ से, इसी को गोल कर दिया गया है, तो ये जो है सर्कल बना है। और ऊपर वाले सर्कल की जो लेंथ है वो इसकी लेंथ के बराबर है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सरकमफ्रेंस। तो यहां पे लिखेंगे हम, पहले तो लिखना है आपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, फिर आपने लिखना है सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, लिख सकते हैं बेस ऑफ सिलेंडर। तो किसके बराबर है ये, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर, और जो हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो है 44। तो यहां से हम रेडियस जो है निकाल सकते हैं। रेडियस कितनी आएगी, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू 44। रेडियस के साथ 2 और 22 ऊपर हैं तो ये जाएंगे 44, 2 भी आ जाएगा नीचे और 22 भी आ जाएगा नीचे, 7 नीचे था ये चला जाएगा ऊपर। 2 की टेबल में कैंसिल करेंगे 22, 22 से 22 कैंसिल, तो आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर रेडियस। अब रेडियस पर चल गई तो वॉल्यूम निकालना तो बिल्कुल आसान है। वॉल्यूम निकालनी है ना इसमें, देखो व्हाट इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम निकालते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो है वो हमने 7 निकाल दी है, स्क्वायर है तो 2 बार, हाइट इसकी जितनी चौड़ाई 16, 7 से 7 कैंसिल, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा हमारा 8th क्वेश्चन का 2464 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, ए टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इट्स हाइट इज 48 मीटर। तो इसकी हाइट जो है वो होती है, ये वाली हाइट वो है 48 मीटर। तो क्या होता है बेस एरिया, ये जो एरिया है इसका हमें एरिया गिवन है, और बेस जो होता है सिलेंडर का वो होता है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का एरिया हमें दिया गया है, यहां पे लिखते हैं हम हाइट इज इक्वल टू 48 मीटर, बेस एरिया है 616 मीटर स्क्वायर। बेस एरिया गिवन है तो बेस एरिया का फॉर्मूला हम यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 616 मीटर स्क्वायर। तो करना क्या है हमें, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम निकालना तो यहां पे बिल्कुल आसान है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 616, एच की वैल्यू है 48, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जो हमसे पूछा गया है वो है लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया कैसे आएगा, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। पाई भी है, 2 भी है, एच भी है, आर नहीं है, तो आर निकलेगा हमारा यहां से। तो हम यहां पे आर निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 616 डिवाइड बाई 22, ये ऊपर था ये नीचे, 7 नीचे था ये चला जाएगा ऊपर। कैंसिल करते हैं इसको, पहले 2 की टेबल पे कैंसिल करते हैं, 2 11 आ जाएगा, फिर 2 की टेबल पे करेंगे, यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा 2 3 6, ना जाने की 0 जरूर आएगी, 2 8 16। बहुत से बच्चे यहाँ पे 38 करते हैं, यही बहुत ज्यादा मिस्टेक मैंने देखी है, तो मिस्टेक नहीं करनी है। 11 पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28, 28 की 7 से मल्टीप्लाई 196। अब आर स्क्वायर है तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 196, तो आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, 14 को 14 से गुना करने पे 196 आता है, तो ये आ गया 14 मीटर। अब हमें दोनों काम करना बिल्कुल आसान है। एक तो हमें करना है
लेटरल सरफेस एरिया, एक हमें करना है वॉल्यूम। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आएगा, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने निकाल दी 14, एच हाइट इसकी हमें गिवन थी 48। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं, 7 1 7, 7 2 14, 2 2 4 और इनकी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 4224 मीटर स्क्वायर। अब रही बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम निकालना तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 इंटू एच की वैल्यू 48, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 29,568 मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल रोलर। अब रोलर है तो वो कैसे होगा, इस तरह से, ऑफ लेंथ 2 मीटर, इसकी जो लंबाई है 2 मीटर है और डायमीटर जो है वो 84 सेंटीमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट हैज टू मेक टू कवर एन एरिया ऑफ 7920 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया को कवर करने के लिए इसको कितने चक्कर, जैसे ये पेन है, पेन को रोलर समझ लीजिए, ये ऐसे चक्कर लगाएगा तो कितने एरिया को ये कवर करेगा। अब एक चक्कर में कितने एरिया को कवर करेगा, जितना इसका ये गोलाई का एरिया होगा, ये गोलाई वाला है, क्योंकि ये सर्कल थोड़ा ना चलेगा सड़क पे तो कौन सा चलेगा, ये गोलाई वाला है ना। जैसे ये पेन है, ये सिलेंड्रिकल है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया गोलाई वाला एरिया, ये जो होगा लेटरल सरफेस एरिया। तो जितना इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा एक बार में ये उतना एरिया कवर करेगा एक चक्कर में। ठीक है, तो हमें टोटल एरिया इतना कवर करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, बड़े एरिया के डिवाइड में छोटे एरिया को करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो मेन काम है हमारा इसका एरिया निकालना। तो ये इस तरह से रोड के ऊपर जब चलेगा तो एक बार में कितना चक्कर कितना एरिया कवर करेगा ये, जितना इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले इसकी रेडियस लिखते हैं। डायमीटर इसका 84 है तो रेडियस इसका हाफ 42 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब आप देखें, अगर हमें बड़े से मीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड। तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 42/100 मीटर। हाइट इसकी हो जाएगी 2 मीटर। तो हम यहां पे लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है 42/100 और h कितना है हाइट 2। इसको करते हैं हम कैंसिल, तो कैंसिल करेंगे 7 पे पहले, 7 6 जा 42, फिर आगे हम 2 पे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 पे कर देते हैं, 2 पे इसको करेंगे 50, फिर से इस 2 पे करेंगे तो 25, 22 की 6 से मल्टीप्लाई 132 डिवाइड बाई 25, ये आ गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो यहां हम लिखते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, पूरा लिखना है, टोटल एरिया टू बी कवर्ड, जितना एरिया हमें कवर करवाना है, डिवाइड बाय लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोलर, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। अब टोटल सरफेस एरिया जो गिवन है वो गिवन है हमें 7920 और डिवाइड बाय करेंगे 132/25। अब देखो 132 तो आएगा नीचे, डिवाइड का डिवाइड कहां चला जाता है, वो चला जाता है ऊपर, तो ये आ जाएगा 25। 132 को कैंसिल करते हैं, पहले इसको कैंसिल कर देते हैं हम 11 पे, तो यहां आ जाएगा 22, इसको 11 पे करेंगे, 11 7 जा 77, 11 2 जा 20, 720। अब इसको सॉरी 12 आएगा यहाँ पे, 11 पे करते हैं ना, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। देखो मिस्टेक को जितना जल्दी हम पकड़ेंगे उतना ही हमारा आसान रहेगा काम। तो 12 पे इसको कैंसिल करते हैं, 12 6 जा 72, 25 6 जा 150, तो ये आ जाएगा 1500। 1500 रेवोल्यूशन जो है उसको लगाने पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन 11 सबसे आसान क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसके बेस का सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस जो है ये बेस है, ये रेडियस। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर, ये सेंटीमीटर में था तो इसको भी सेंटीमीटर में हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो यहां पे पहले हम लिखते हैं हाइट कितनी है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। उसके बाद बेस का सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस पूरा लिख लेना आपने, ऑफ बेस कितना है 176। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो ये होगा 2 पाई आर की वैल्यू हमें 176 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें निकालना क्या है लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है,
क्या होता है 2πr/h। अब देखो 2πr की वैल्यू हमें पहले से गिवन है, रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। 2πr की जगह तो रख देंगे 176, h की जगह पे रख देंगे 100, तो आंसर आ गया हमारा 17600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना आसान था। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 16D को। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करके बताएं आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।